हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा प्रेजेंट्स द हिंदू एनालिसिस कंप्लीटली एनालाइज्ड इन हिंदी। आज है 22 अप्रैल 2020 और आज हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एडिटोरियल पेज के हैं वो लेकर आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर द कार्टून, एक कार्टून स्केप है जिसमें दिखाया गया है कि जितना भी पेंडेमिक हमारे इंडिया में आ रहा है उसका पूरा भार कौन संभाल रहा है। ये आ चुका है डॉक्टर्स के साथ ऊपर। तो ये हमारा एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ये पूरा भार हमारे जो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर आ रहा है इसको बांट लिया जाए। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जो भी गाइडलाइंस, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, प्रिकॉशंस जो भी हैं, सावधानियां जो बताई जा रही हैं डॉक्टर्स के थ्रू और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनको फॉलो करें ताकि जो भी केसेस हैं वो कम हो सके, साथ ही साथ में जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो सके। इसके बाद में डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल का हमारा है नॉन एसेंशियल्स कैन वेट ऑन ई कॉमर्स फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ई कॉमर्स से रिलेटेड आर्टिकल के बारे में बात की गई है कि ई कॉमर्स में क्या एसेंशियल क्या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या छूट देनी चाहिए, इस तरीके से बताया गया है। तो हाल ही में हुआ क्या कि रविवार को जो गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जो भी गैर आवश्यक, जो भी नॉन एसेंशियल परिवहन है के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की आवाजाही को सार्वजनिक कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। 20 अप्रैल से जो अनुमति दी जाने वाली थी उसको सूची से बाहर कर देना चाहिए। मतलब कि एक लिस्ट बनाई थी जिसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए ढील देने के लिए और क्या क्या शामिल नहीं करना चाहिए। उसकी लिस्ट में अभी क्या कर दिया, जो शामिल करना चाहिए वाली लिस्ट से इसको बाहर कर दिया ई कॉमर्स वाली गतिविधियों को। तो जो भी इमरजेंसी केसेस वाले यातायात साधन होंगे उनको तो शामिल किया गया है, लेकिन जो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। अब इसका ये अचानक से यू टर्न क्यों लिया? पहले तो इन्होंने कहा था कि ठीक है ढील मिलेगी, फिर अचानक से इसमें यू टर्न ले लिया गया। अब इसके बारे में हालांकि क्या रीज़न है एक्चुअल में यह अभी कुछ बताया नहीं है, इसके बारे में आगे बात की जाएगी। यह सच है कि ई कॉमर्स फर्म द्वारा किसी उत्पाद की ऑनलाइन खरीद और उसकी डोर स्टेप डिलीवरी एक स्टोर से खरीदारी के विपरीत एक नगन स्तर पर मानव संपर्क को कम करती थी। मतलब कि एक जो निग्लेजिबल डिफरेंस होता है इसमें कि चाहे आप मार्केट से जाके कोई सामान खरीद लें, दुकान से जाके बाजार में, या ऑनलाइन डिलीवरी करवा लें, होम ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी होम होम में सॉरी स्टोर पर डिलीवरी कर जाए, कोई डोर स्टेप डिलीवरी कर जाए, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही निग्लेजिबल डिफरेंस होता है कि आप जो चाह रहे हैं कि ताकि पीपल्स के जो कनेक्शन हो जाए वो कम हो जाए, बहुत ही निग्लेजिबल डिफरेंस होता है इसमें। तो यह तथ्य कि लॉकडाउन के उद्देश्य का क्या है, हमारा जो पर्पज़ है लॉकडाउन का, वह पर्पज़ यही है कि जो हमारा कनेक्शन है, जो कांटेक्ट है एक दूसरे से, वो कम से कम हो सके, दूर दूर रहे, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए। तो इसके लिए ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। उस चेन को तोड़ने के लिए आप चाहे आप ऑनलाइन ई कॉमर्स को सहारा लें, या ऑनलाइन ई कॉमर्स से ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही मार्केटिंग से कोई फ़र्क पड़ने वाला, मतलब कि यहाँ पर एक निग्लेजिबल डिफरेंस बताया गया है, एक पतली सी लाइन बताई गई है इन दोनों के बीच में कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मार्केट में भी, फिर तो मतलब ही क्या हुआ कि अगर आप मार्केट में सभी को छोड़ दे सामान लेने के लिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ई कॉमर्स को अभी क्या किया है, हाल ही में बाहर निकाल के रख दिया इस लिस्ट से। ई कॉमर्स साइटों पर परिधानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण तक की गैर जरूरी वस्तुओं के साथ ई कॉमर्स साइटों पर ढेर सारी लिस्टिंग के साथ हर अतिरिक्त उत्पाद श्रेणी में यह शामिल होगा कि कई लोग आपूर्ति श्रृंखला के साथ सक्रिय हो रहे हैं। अब होता क्या है कि ई कॉमर्स में सभी लोग क्या है, सारे सामान मिलते हैं, हर सामान ई कॉमर्स में मिल जाता है ऑनलाइन आजकल, चाहे वो कपड़े हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हों, या कोई भी गैर जरूरी सामान हो या जरूरी सामान हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमें ऑनलाइन मिल जाती है आजकल। तो उस ऑनलाइन सामान को अगर आपके पास तक पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप लोग बाग एक्टिव होते चले जाएंगे, और उस एक्टिव लोगों के होने के कारण क्या होगा, वापस जो पीपल्स चेन है वो बन जाएगी, और जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ये कम्युनिकेटिव जो डिसीज़ है कोरोना वायरस, वो उसके फैलने में, और हम इसी को तो ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बात की गई है। आगे क्या कहा गया है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत आजीविका के लिए शटडाउन में जो जुड़ी अपार आर्थिक लागत को देखते हुए यह एक उचित तर्क होता है कि कई क्षेत्रों की और नौकरियों के लिए कड़े सुरक्षा उपायों के साथ
फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से। अब क्या होगा कि जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उनको खोलने की बात कही जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हमारा जो नुकसान भी ना हो, और काफ़ी सारी चीज़ें कड़े रेगुलेशंस के साथ में, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ में खुली जाएं। लेकिन उनको खोलेंगे भी तो किस तरीके से उनको खोलेंगे, एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू खोलेंगे कि उसमें किस तरीके से क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अब उनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, फिर से शुरू होने वाले में क्षेत्रों में कृषि और बागवानी गतिविधियां, बैंकिंग हो गई, कार्गो परिवहन, निर्माण और पैकेजिंग सामग्री सहित निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण है। अब क्या है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे हो रहा है कि आप देख रहे हैं फसलों की कटाई वगैरह का सीजन चल रहा है, तो कृषि वगैरह वाला जो डिपार्टमेंट है उसको खोलने की आवश्यकता है, इसको लिस्ट में शामिल किया गया है। बागवानी वाला जो रीजन है, बैंकिंग है, इन सारी चीज़ों को खोलने में अलाउ करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ में अब जैसे जैसे चीज़ों का हो सकता है कि अब देखिए क्या हो रहा है, टाइम पीरियड जैसे लॉकडाउन का बढ़ गया है तो लोगों का कंजप्शन तो हो रहा है सामान का, तो उस सामान के कंजप्शन में चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या गया है, निर्माण और पैकेजिंग सामग्री वाली चीज़ें जो हैं उनको भी छूट दी गई है और शामिल किया गया है किस चीज़ में, ये ढील, लॉकडाउन के पीरियड पे ढील देकर चालू करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि बिजली, प्लम्बर और बढ़ई जैसे स्वनिर्मित ट्रेडों का काम फिर से आगे बढ़ सकता है, और इसके लिए भी अनुमति देगी। मतलब कि जो भी छोटे मोटे होते हैं ना, बढ़ई हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, इन सारे लोगों को भी छूट दी गई कि हाँ आप लोग भी जो स्वचालित है, मतलब कि खुद सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो अपना काम चालू कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये लोग तो जब आप सामान मिलेगा तभी काम करेंगे। अगर वो फील्ड में जाते हैं और नल लगाना है प्लम्बर को, तो जब नल मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो नॉन एसेंशियल में रखा गया है, तो कैसे वो फिट कर देगा। इलेक्ट्रीशियंस के पास में कोई से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ कनेक्ट करना है और वह नॉन एसेंशियल में है, तो वो इलेक्ट्रीशियन कर क्या लेगा। तो इस तरीके की बात यहाँ पे समस्या सामने आ रही है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि किस चीज़ में नॉन एसेंशियल है, किस चीज़, कौन सी चीज़ एसेंशियल है, कौन सी चीज़ नॉन एसेंशियल है। हर लोगों की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्या है, घर में काम करने वाले जो ऑनलाइन कक्षा, अब जैसे कि आज की डेट पे बोला गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स जो भी है वो चाहिए। अब सपोज करिए कि वह ख़राब हो जाता है, लेकिन लैपटॉप वगैरह तो एसेंशियल चीज़ में है ही नहीं, वो तो नॉन एसेंशियल चीज़ों में रखा गया है, नॉन एसेंशियल की लिस्ट में रखा गया है। तो सपोज करिए कि अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो आप कैसे काम करेंगे। बोला तो गया है वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए। तो ये सोचने वाली बात आ जाती है कि क्या जो पनीर से यहाँ पे आर्टिकल्स में दिया गया था कि आवश्यक चीज़ स्लाइस एक पैकेट अधिक महत्वपूर्ण है, क्या इन दोनों के कंपेयर में अगर बात की जाए तो जो चीज़ स्लाइस है, जो पनीर का टुकड़ा है, वो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नॉर्मल खाना खा के नहीं रह सकता इंसान, जबकि जो काम बोला गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, लेकिन लैपटॉप खराब है तो लैपटॉप सुधरवाने आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि लॉकडाउन के एक महीने से अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा है, तो काफ़ी सारी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें थी लोगों की, अब वो धीरे धीरे एसेंशियल होती जा रही हैं, क्योंकि जो घर में स्टॉक था उनका वो ख़त्म होता जा रहा है। अब उसके बिना लोगों का काम चलना रुक रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा की गई है। आगे का आर्टिकल देखते हैं, आगे का आर्टिकल में क्या बात है। यहाँ पर तेल की कीमतों में भारी गिरावट भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हाल ही में चर्चा में आया है कि तेल की जो कीमत है उसमें जो कच्चा तेल होता है उसकी कीमतों में भारी गिरावट दी गई। यहाँ पे क्रूड ऑयल देख सकते हैं आप, और क्रूड ऑयल से क्या बनता है, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द, यहाँ पे पूरा इमेज में डिफाइन किया गया है। क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल और हैवी फ्यूल्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रिफाइन करके निकलती हैं। इसके बाद में चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। 1973 के तेल के एक झटके के 5 दशक बाद जब एक अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ पश्चिमी शक्तियों को क्या किया, तेल के आपूर्ति का प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ, तेल की आपूर्ति में इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज से ही तेल अधिकतर सप्लाई होता है दूसरी जगह पर। आसमान तो प्रतिबंध लगा दिया। कच्चे तेल की कीमत क्या हुई, आसमान छूती कीमत 4 गुना से 12 प्रति बैरल डॉलर पर भेज दी। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मुक्त गिरावट से एक ताज़ा झटके का सामना करती तेल की कीमतों में। अब सोमवार को वेस्ट टेक्सास जो इंटरमीडिएट था यूएस क्रूड के लिए क्या हुआ, उसने शून्य से नीचे गिराकर
मतलब कंडीशंस इतनी ख़राब हुई कि यहाँ पर इनकी जो यूएस की कंडीशंस है क्रूड ऑयल के लिए वह इतने घाटे में चली गई कि इनको खुद का अपना जो स्टोरेज है जो क्रूड ऑयल का मतलब कि जो इन्होंने रखा हुआ है उसके लिए खुद इनको अपनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है -40.32 डॉलर के समथिंग प्रति बैरल की यहाँ पे स्तर पर छूने वाली कंडीशन यहाँ पर इन लोगों की हो गई है। अब यहाँ पर नकारात्मक मूल्य का अर्थ है कि विक्रेता को आप किस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट हो गया यहाँ पर कि जो आपके पास में सामान रखा हुआ है, सपोज करिए कि आपके पास में आप किसी को सामान रखने जाते हो, कोई चीज़ देने जाते हो कि लो हमारे ये सामान रख लीजिए, या कहीं आप किराए से रह रहे हो, हाल ही में अगर आप कहीं बाहर पढ़ रहे थे या रह रहे थे तो आप किराए से एक कमरा लिए हुए थे, लेकिन ये लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे आपको वो कमरा छोड़कर अपने घर वापस आना पड़ा, तो वह सामान तो आपका किराया जो है वो आप रेंट जो दोगे ही दोगे। तो वो रेंट आप किस लिए दे रहे हो? आप केवल अपना सामान रखने का ही रेंट दे रहे हो, बल्कि आप रह नहीं रहे हो वहाँ पर। तो इस तरीके से बात की गई, मतलब कि आपको ये अपना सामान भी रखना है, सामान के लिए सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि यह एक नेगेटिव फैक्ट दिखाई देता है कि आपको अपना तेल बेचने के लिए ही सेलर को, बायर को पे करना पड़ रहा है। तो इस हालांकि विशेष वायदा अनुबंध से अभूतपूर्व गिरावट की आंशिक रूप से हुआ क्या कि तकनीकी विसंगति से रूपों में समझाई जा सकता है कि अनुबंध को मंगलवार को समाप्त होने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके आगे खरीदारों को सार्वजनिक वितरण के लिए तैयार होने की आवश्यकता हो गई। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर हुआ क्या, रसिया से इन लोगों ने जो सऊदी अरब था, रसिया से बोला कि अगर हमको जो है इकोनॉमिक बैलेंस करके रखना है इसके क्रूड ऑयल के जो रेट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपनी जो सप्लाई जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोक देते हैं। लेकिन रसिया ने क्या कहा, रसिया ने कहा नहीं हम नहीं रोकते हैं। तो अब रसिया का क्यों ऐसा मानना था कि क्यों नहीं रोकते हैं? रसिया का ये सोचना था कि अगर हम यहाँ पर अपनी चीज रोक देंगे और जो डिमांड अभी हो रही है, जो डिमांड हमारी अभी यहाँ पर हो रही है किस चीज की, ये जो कच्चा तेल की डिमांड हो रही है उसको अगर हमने कमी कर दी या उस पर रेट हाई कर दिए, तो हो सकता है कि जो यूएस की जो गैसेस वगैरह है उस पर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और यूएस अपना जो पावर है वो स्टेबल कर दे दूसरी जगह। तो इस डर के कारण उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ को नहीं रोका। इस तरीके से बात सामने आई और फिर उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो सऊदी अरब था, सऊदी अरब ने भी कहा कि ठीक है अगर आप नहीं रोकते हो तो हम भी नहीं रोकते हैं, चलिए चलने देते हैं। तो इन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर रखा है, रिफाइन करना चालू रखा है, प्रोडक्शन को बढ़ाए रखे। और यहाँ से क्या हुआ कि जो कंडीशंस आ गई, हमारी गिरावट आ गई कीमत में तेलों की, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा। यहाँ पर आज की डेट में देखा जाए तो डिमांड है जो हमारे ऑयल की है वो काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह चल रहा है, सारे लोगों के गाड़ी वाहन ठप्प पड़े हुए हैं, सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा गाड़ी वाहनों का यूज़ हो नहीं रहा है, जिससे ऑयल का यूज़ नहीं हो रहा है। और जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करने का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से बात की जा रही है और देखते हैं आगे चल के क्या होता है, इसको किस तरीके से बात की जा रही है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर इसी तरीके से बात चलती रही तो 1 दशक तक इस कंडीशन से हम उभर नहीं पाएंगे, अगर इस एक तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन चलता रहा तो। होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिएगा यहाँ पर इंडिया के मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर्स की लिस्ट दी गई है, ये देख सकते हैं आप, इराक, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से इंडिया के मेन सप्लायर्स जो हैं ये क्रूड ऑयल मेन सप्लायर्स इंडिया के हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे भी हमारा ये वीडियो, इस तरीके की वीडियो डलते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। चलिए, थैंक यू।